आखिरकार 17 घंटे बाद खत्म हुआ सिडनी का खौफनाक सस्पेंस। घंटे बाद खत्म हुआ कमांडो ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरों ने सबको कर दिया है सन। घंटे बाद सिडनी के लिंट कैफे में बंधक बने लोग हुए आजाद और अब तस्वीरों में कैद दहशत की कहानी से पूरी दुनिया में फैली है सनसनी। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के मार्टिन प्लेस स्ट्रीट पर स्थित उसी लिंट कैफे की है, जहां ऑस्ट्रेलिया के कमांडो दस्ते ने एक बेहद ही खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देकर बंधक बने हुए लोगों को आजाद करवा लिया। गोलियों की आवाज के भागते भागते हुए ये वो लोग हैं जो लिंट कैफे में 17 घंटे से मौत के साए में सांसें थामे बैठे थे। हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन 17 घंटे के बाद रात के अंधेरे में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा बलों ने अचानक लिंट कैफे पर धावा बोल दिया और फिर धमाकों के बीच दहशत भरा सस्पेंस खत्म हो गया। लिंट कैफे में बंधक बनाए गए लोगों में इन्फोसिस कंपनी में काम करने वाले एक भारतीय अंकित रेड्डी भी थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑपरेशन के बाद अंकित रेड्डी भी बाकी लोगों के साथ लिंट कैफे से भागते हुए बाहर आ गए। लिंट कैफे में अंकित रेड्डी के अलावा पुष्पेंदु घोष नाम के एक और भारतीय बंधक भी थे, वो भी आजाद हो चुके हैं। लिंट कैफे से लोगों के बाहर निकलने के बाद बम निरोधक रोबोट ने कैफे के अंदर तलाशी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक कमांडो कार्रवाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग जख्मी हो गए हैं, लेकिन अभी इस खबर की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। जिस शख्स ने सिडनी के लिंट कैफे में लोगों को बंधक बनाकर रखा था, जिसने अपनी आतंकी साजिश से पूरी दुनिया को सकते में ला दिया था, हारून मोनिस नाम का वो शख्स आखिर चाहता क्या था? उसने क्यों लोगों को बंधक बनाकर रखा था? लिंट कैफे में कमांडो कार्रवाई के बाद उसका क्या हुआ? वो मारा गया या फिर वो सुरक्षा बलों के कब्जे में है? हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे 17 घंटे बाद खत्म हुआ सिडनी का ये खौफनाक सस्पेंस। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे तक सिडनी में लिंट कैफे के भीतर का नजारा लगभग ऐसा ही था, लेकिन चंद मिनटों के भीतर अपनी कॉफी के लिए मशहूर ये कैफे दुनिया भर में सुर्खियां बन गया। सिडनी के लिंट कैफे में मुंबई के 26/11 जैसा हमला हुआ था। कैफे में मौजूद तमाम लोगों को कर्मचारियों समेत हमलावर ने बंधक बना लिया। सबसे पहले सामने आई तस्वीरें जिसमें कैफे की खिड़की पर बंधक बनाए गए लोग नजर आए। उनके हाथ ऊपर थे, हाथों में वो थामे थे काले रंग का वो झंडा जो हमलावर अपने साथ लेकर आया था। इस झंडे पर सफेद रंग से अरबी भाषा में लिखा था कि अल्लाह के सिवाय कोई भगवान नहीं है, मोहम्मद भगवान के दूत हैं। कैफे में करीब 40 लोगों के बंधक बनाए जाने की खबर थी, जिसमें से सबसे पहले 5 बंधक बाहर आए। ये लोग खुद कैफे से निकलने में कामयाब रहे या फिर हमलावर ने उन्हें छोड़ दिया, ये साफ नहीं हो पाया।
पहले एक एक करके कैफे के पीछे वाले दरवाजे से 3 लोग बाहर आए। इनमें से एक ने एप्रन पहना हुआ था। वो कैफे का कर्मचारी रहा होगा। बाहर निकलते ही सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। इसके करीब 1 घंटे बाद यानी भारतीय समय के मुताबिक करीब 11:30 बजे 2 और महिलाएं लिंट कैफे से भागती हुई बाहर आईं। कैफे से बाहर आते वक्त इनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जब यह हमलावर इस कैफे में घुसा तब भारत में सुबह के 4 बज रहे थे, जबकि सिडनी में सुबह 9:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका था। रशिया टुडे के हवाले से यह भी खबर आई है कि बंदूकधारी हमलावर ने सुसाइड बेल्ट बांध रखी है और वो रेडियो पर पीएम टोनी अबट से बात करना चाहता है। इन्हीं तस्वीरों में उस हमलावर की एक तस्वीर भी कैद हुई है। उसने अपने सिर पर एक पट्टी बांध रखी थी जिसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। The gunman or the alleged offender opened a bag up and revealed a gun to her to get rid of her, and she went running down the stairs. She said, "Gun, gun, gun, gun in the blue bag," and was out in the Martin Place. Yeah, I saw the gunman. Yeah, he was quite tall, probably late 40s. Had a long white sleeve shirt on with a black vest. He was very calm. He was just pacing. सिडनी में लिंट कैफे जिस इमारत में है उसे मार्टिन प्लेस कहते हैं। मार्टिन प्लेस एक 15 मंजिला इमारत है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर लिंट कैफे है। कैफे की एक तरफ मार्टिन प्लेस लेन और दूसरी तरफ एलिजाबेथ लेन है। यह जगह सिडनी की सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहां सुप्रीम कोर्ट है, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल बैंक हैं, सरकारी इमारतें हैं। कुछ ही दूरी पर न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट है। कैफे पर हमले की खबर लगते ही यह इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। आसपास की तमाम इमारतों को खाली करवा लिया गया। अपनों की सलामती के लिए लोग दुआएं मांगने लगे। बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरें देखकर कुछ ने तो अपने साथियों को पहचान भी लिया। He's such a funny guy. He's constantly cracking jokes and laughing with the customers when they, accidentally drop their platters of food on the floor, or always active. And just to see him standing still. My other colleague who was at the other window is so lovely, and she's always bringing in something for someone's birthday or for Christmas. Everyone baking for people, and I could see her crying and wiping away tears, and just really hard. लिंट कैफे में काम करने वाला एक कर्मचारी खुशकिस्मत रहा क्योंकि उसके कैफे में पहुंचने से पहले ही हमला हो चुका था और उसके कोशिश करने पर भी दरवाजा अंदर से नहीं खुला। Walked up to the door, and then everyone was sitting down, and the door was locked, which is pretty weird because it's never locked. And there was one guy walking around with a hat and a beard, and he was just walking around. Just there, and I think I saw my manager there, and then I was talking to another guy. He told me it was armed robbery, and then that's when the police showed up, and then they cordoned off the whole area, and then that's when everyone inside put their arms against the window. सिडनी के लिंट कैफे के ठीक सामने चैनल 7 का दफ्तर है। अपने दफ्तर में वहां मौजूद स्टाफ ने बीबीसी को क्या बताया, अब आप ये सुनिए। शुरू में हमने सोचा कि ये लूट है, लेकिन जब झंडा उठाया गया तब लगा कि किसी के इरादे कुछ और ही हैं। हम अपनी बिल्डिंग के पीछे के हिस्से में चले गए और इसी बीच पुलिस भी आ गई और हमें वहां से हटा लिया। बंधकों को कैफे के अंदर इधर उधर चलाया जा रहा था। वो शांत थे लेकिन डरे हुए लग रहे थे। Heard police sirens but thought nothing of it. Came down in the lift, and when I got into the foyer, the right-hand side is where the cafe is, and there were people sort of standing in the doorway. I then looked and saw a policeman on the at the edge of the foyer, and he sort of yelled at me to get out. I walked towards him, and he grabbed me and ushered me pretty quickly around the corner. I heard some witnesses say that they went to go in and saw a man with a sawed-off shotgun, and that's all I know. And then they started broadcasting the images of the customers with the flags up on the window.
हमलावर के कैफे में घुसने से पहले भी एक चश्मदीद ने उसे देखा था। सिडनी के रहने वाले एक शख्स क्रेग स्टोकर ने बताया, वो जैसे ही कॉफी लेकर कैफे से बाहर निकला, उसने हमलावर को देखा जो काली शर्ट और सिर पर पट्टी बांधे हुए था, जिस पर सफेद रंग से कुछ लिखा था। वो एक नीले रंग का बैग लिए ठीक वैसे ही कपड़े पहने 2 और लोगों के साथ था। उसके बैग से मुझे चोट लगी। मैंने उसे टोका तो पलटा और मुझसे कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी गोली मार दूं? लिंट कैफे में उस बंदूकधारी हमलावर ने जैसे ही लोगों को बंधक बनाया, पूरी दुनिया में फैल गई सनसनी। कैफे के चारों तरफ पुलिस तैनात थी, लेकिन पुलिस कोई खून खराबा नहीं चाहती थी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी हमलावर से बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि बातचीत का कोई रास्ता निकल सके और किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। Police resources are in place. We are dealing with this. We have the best negotiators in the world. Our approach is to resolve this peacefully. It might take a bit of time, but that is our approach. Our priority is the safety of the people inside that location. The whole point of politically motivated violence is to scare people out of being themselves. Australia is a peaceful, open and generous society. Nothing should ever change that, and that's why I would urge all Australians today to go about their business as usual. डेली टेलीग्राफ के मुताबिक लिंट कैफे में बंधक बनाए गए एक शख्स मेल ने अपनी मां को फोन पर मैसेज किया कि वो फंस गया है। उसने अपनी मां को लिखा, मां मैं लिंट कैफे के अंदर हूं। मां ने बेटे को लिखा, मेरी धड़कन रुक गई है, वहां क्या चल रहा है, क्या तुम ठीक हो? मेल ने कहा, मैं ठीक हूं मां, बात नहीं कर सकता। दोपहर के बाद दोनों की कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे शाम हुई। कैफे के बाहर भी अंधेरा हो गया और अंदर भी। सिडनी के चैनल 7 के पत्रकार क्रिस रिजन ने खबर दी कि कैफे के भीतर बत्ती गुल हो गई है और वहां अंधेरा छाया हुआ है। ढलती शाम और रात के अंधेरे के बीच 20 बंधकों के कैफे के अंदर होने की खबर आई। इसी बीच एक खबर यह भी आई कि हमलावर अपनी शर्तें मनवाने के लिए बंधकों के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है। और जब एक महिला बंधक ने पुलिस को इशारा कर ये कहा कि उसका गला काट दिया जाएगा, तो लोग दहशत से घिर गए। दहशत के इन्हीं पलों के बीच चैनल 10 ने 2 बंधकों से बात की और फिर ये दावा किया कि बंदूकधारी हमलावर के पास 4 बम हैं। 2 बम कैफे के अंदर, जबकि 2 कहीं और। कोई गुंजाइश नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, हमलावर का खौफ भी गहराता जा रहा था। उसी दौरान ये पता चला कि हमलावर ईरानी मूल का एक शरणार्थी है और उसका नाम है हारून मोनिस। ईरानी मूल के हारून को ऑस्ट्रेलिया ने शरण दी थी और उस पर पूर्व पत्नी की हत्या के भी आरोप थे। यही नहीं, वो बलात्कार के 7 मामलों का भी आरोपी था। लेकिन लिंट कैफे में कई लोगों को बंधक बनाकर हारून ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया था। सिडनी के लिंट कैफे में सुरक्षा बल हारून को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उससे बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान सबसे पहले कुछ और बंधक बाहर दौड़कर आते हुए दिखाई थी और फिर गोलीबारी की आवाज आई। गोलीबारी के दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए और फिर थोड़ी देर बाद ही यह ऑपरेशन खत्म हो गया। बंधकों को आजाद करा लिया गया और उनमें से अंकित रेड्डी नाम का वो भारतीय भी था जिसके घर वाले उसके बंधक होने की खबर सुनने की बाद से ही सलामती की दुआ मांग रहे थे। ऑपरेशन पूरा होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली, लेकिन हारून मोनिस नाम के जिस हमलावर ने लिंट कैफे में कई लोगों को बंधक बनाकर पूरी दुनिया को डरा दिया था, उसका क्या हुआ? वो पुलिस की कार्रवाई में मारा गया या फिर वो पकड़ा गया, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
ये उस ऑपरेशन की आखिरी तस्वीर है जब सिडनी के लिंट कैफे में गोलियों के धमाके के बीच बंधक बने लोगों को छुड़ा लिया गया। और अब सबके जहन में ये सवाल कौन रहा है कि जिसने 17 घंटे तक लोगों को बंधक बनाए रखा, जिसने अपने आतंक की साजिश से पूरी दुनिया को सकते में ला दिया, आखिर कौन है वो शख्स? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लिंट कैफे की इस खिड़की पर लहरा रहे काले झंडे पर गौर कीजिए। अरबी इबारतों वाले इस झंडे ने साफ कर दिया है कि इस कैफे में आतंक ने दस्तक दी है। बंधकों को बतौर ढाल कैफे की खिड़कियों पर खड़ा करने के दौरान एक आतंकी का चेहरा भी कैमरे में कैद हो गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जब हाथ अल नुसरा का झंडा लहराने वाले आतंक के इस चेहरे की पहचान का दावा किया है, पता चला है कि सिडनी के कैफे में लोगों को बंधक बनाने वाला ईरानी शरणार्थी है और इसका नाम है हारून मुनिस। 49 साल का हारून 1996 में ऑस्ट्रेलिया में आया था। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के मुताबिक हारून मुनिस के आतंकी संगठन ISIS से रिश्ते होने की संभावना कम है। उस पर बलात्कार और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप भी हैं। हारून मुनिस को एक सिरफिरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हारून मुनिस अकेले ही वारदात को अंजाम देता रहा है। इस घटना के पीछे आतंकी संगठन अल नुसरा का हाथ होने का भी शक जाहिर किया जा रहा है। खबर यह भी है कि लिंट कैफे के ऑपरेशन में हारून मुनिस मारा गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल सिडनी की इस बड़ी वारदात की छानबीन शुरू हो चुकी है और अभी कई राज खुलने बाकी हैं।